नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ सीधे इस्लामाबाद से जुड़ रही हैं आरज़ू काज़मी जी, और आज हम बात करेंगे आरज़ू काज़मी जी से कुछ जो पाकिस्तान के मसले हैं। स्वागत है आपका आरज़ू जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। ये कल जो एक धमाका हुआ है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान, वो ऑपोजिशन के इतने बड़े लीडर हैं और मेरे ख्याल से हर नेशनल असेंबली में रहते हैं किसी न किसी तरह से। शायद ही कोई ऐसी नेशनल असेंबली हो जिसमें वो इलेक्ट होके ना आए हों, और वो खड़े होके वहाँ पे कह रहे हैं कि साहब की बलूचिस्तान के 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने कहे, क्या शब्द उन्होंने यूज़ किया था, अदल। तो वो जो है यानी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो जा चुके हैं, और फिर मैंने उसको आइडेंटिफाई किया 6-7 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उसमें जो 8 डिवीज़न हैं वहाँ के बलूचिस्तान के, वो 8 डिवीज़न में से 3 डिवीज़न में वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। वो है मकरान जिसमें ग्वादर आता है, और आपका तुर्बत आता है, पंजगुर आता है, और आपका रख्शान, ये रख्शान जिसमें आपके वाशिम वगैरह क्या है ये आते हैं, और तीसरा कलात। और ये बहुत बड़े-बड़े एरियाज़ हैं, तो ये मिला के करीब-करीब बलूचिस्तान का 50% हो जाता है। और दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान का जो क्वेटा के ऊपर वाला जो हिस्सा है, वो आपके झोप, सिबी वगैरह, वहाँ पे टीटीपी कायम है। तो फिर वो बलूचिस्तान का फिर क्या रहा? और ये भी कह रहे थे कि साहब कि ये अगर चले जाएँ यूएन में तो यूएन इनको रिकॉग्नाइज़ कर देगा। जी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और अच्छी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने बात की है और नेशनल असेंबली में खड़े होकर बात की है, वरना हम लोग जैसे कोई जर्नलिस्ट वगैरह बात करते हैं तो फौरन ही जो सपोर्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के और एस्टेब्लिशमेंट के, वो आ जाते हैं कि जी आप वहाँ गई तो है नहीं, आपको पता क्या है, और ये है वो है करना। तो ठीक है, मानते हैं कि हम लोग वहां तक नहीं जा पाते जहां तक के जाना चाहिए। जाहिर है वहां पे जाने के लिए बहुत एक तो मुश्किल होती है, दूसरी परमिशन और क्या क्या कुछ चलता है। तो वहां जाकर भी सही जो हालात हैं, जो वहां की जो कंडीशन है वो देखने में जो है वो यहाँ के जर्नलिस्ट थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान हमेशा से, जैसे आपने भी कहा, हर असेंबली का हिस्सा रहे। सिर्फ इमरान खान के टाइम पर एक वक्त आया था जब मौलाना साहब असेंबली के अंदर नहीं थे, वरना वो हमेशा से ही किसी ना किसी गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं। और अगर वो ये बात कर रहे हैं तो अभी तक उनको किसी ने उठकर रिप्लाई नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये कोई मीडिया को ब्रीफिंग में या अपने इंटरव्यू में बात नहीं की है, उन्होंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर बात की है। और ये बात तो हम लोग ना जाने कब से कह रहे हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच और कई दूसरे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं है, मगर यहाँ पे कोई मानने को तैयार ही नहीं है। बस ये हर कुछ दिन के बाद जो है टीवी पे 3-4 लोगों को बिठा देते हैं और कहते हैं कि जी ये बलूचिस्तान में इन्होंने हथियार उठाए हुए थे, हमने इनसे हथियार डलवा दिए, अब ये जो है ये हमारे साथ काम करेंगे और बलूचिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बार बार बताया जाता है कि जी क्योंकि 27 रमजान को पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान टूट नहीं सकता, तो पाकिस्तान तो बहुत पहले टूट अच्छा। चुका है, बांग्लादेश की शक्ल में हमारे सामने, जिसके हम एक बार फिर दोस्त और दोस्तियां यारियां दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं के साथ, बांग्लादेश के साथ। लेकिन यहाँ पर सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना कि ये मानते नहीं है। जो कुछ गलत हो रहा है वहां पर डेफिनेटली लोगों को मारा भी जा रहा है जान से। जो यहाँ से अगर कोई जाता है तो पंजाब साइड से वहां पे मजदूरी करने, तो बलूचिस्तान के लोग भी उनको निकाल कर या बीएलए वाले या कोई भी उनको मार भी रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जो लोग यहाँ से मजदूरी करने जा रहे हैं, बलूचिस्तान में जो कुछ गलत हो रहा है वो उनमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो बेचारे तो गरीब लोग हैं जो यहाँ से मजदूरी करने वहां चले जाते हैं क्योंकि वहां पे उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, चाहे वो सीपैक का हो या कुछ भी। लेकिन जो असल लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें तो कोई कुछ नहीं कह रहा। वो आराम से अपने जो भी उनके एक्टिविटीज हैं वो करते चले जा रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान डेफिनेटली इनके हाथ से निकल रहा है। इनका पहले ये ख्याल था कि भारत, बार बार कहा करते थे भारत जो है वो वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ मचा रहा है, भारत ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन कई बार ये भी कहा गया कि अगर भारत कर रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर भी तो पूरे में फौज लगा के रखी हुई, जगह जगह पे चेक पोस्ट है।
और उसके बावजूद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? जाहिर है कि हमारी स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है। बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से नाराज हैं, एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं। उनकी नाराजगी दूर करने के बजाय अगर आप उन्हीं के लोगों को उठा उठा के ले जाएंगे, और मिसिंग पर्सन्स का इशू जो है वो कब से चलता चला आ रहा है, और अभी तक वहां पर बहुत, आप अगर सोशल मीडिया चेक करें तो आप अगर ईमान मजारी जो है वो भी इस इशू के ऊपर काम करती हैं, एडवोकेट हैं, अगर उनका पेज भी देखें या मेरा पेज भी देखें तो आपको पता लगेगा कि हर दूसरे से तीसरे दिन वहां पे मिसिंग पर्सन्स का इशू जो है मुसलसल हो रहा है और लोगों को उठाया जा रहा है। तो जाहिर है हमारी एजेंसीज उठा रही होंगी ना, कहीं और की तो नहीं आ सकती। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स बजाय इसके कि उस इशू को सॉल्व करें, वो उनको डरा धमका कर और उनको कभी टेररिस्ट बताकर कभी क्या करके उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है मामला हाथ से निकल गया। वैसे ये जो बलूचिस्तान का इश्यू तो बहुत पहले से चल रहा है। पहले जो ये कलात स्टेट को ज़बरदस्ती मिलाया था, कलात तो नहीं शामिल होना चाहता था, और उसके बाद बाकी जो आपके नवाब बख्ती वगैरह को मारा था, ये सारे जो काम हुए थे, तो यही इसके लिए जिम्मेदार हैं या कोई ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान वाले अब बिल्कुल रहना नहीं चाह रहे पाकिस्तान के साथ और कह रहे हैं कि साहब हमको अलग कर दो? ऐसी क्या बात है? ऐसी क्या बात है जो बातचीत से नहीं सुलझाई जा सकती? सर ये बातचीत कर ही नहीं रहे ना। वो कह रहे हैं कि गवादर और दूसरे इलाके जहां पे सीपीसी या सीपैक जो है वो बनाया जा रहा है, उसका काम हो रहा है, वो कहते हैं कि भाई वो जमीन हमारी, आप हमसे पूछे बगैर आपने कैसे चाइना को दे दी? और उसके बाद उसका जो भी काम चल रहा है उसमें अगर कोई बेनिफिट होता है तो वो बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिल रहा है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। उनका कोई फायदा नहीं है। उनके हालात वैसे के वैसे खराब हैं जो पहले थे, और उसमें वहां के सरदार और वहां के जो लोग हैं, जो बड़ा पैसे वाले लोग हैं वहां पे बलूचिस्तान में, उनका भी हाथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरफ का पाकिस्तान कर रहा है। जो वहां के लोग हैं वो भी अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करते। उनको भी बस यही है कि ठीक है पाकिस्तान से पैसा ले लिया, उसके बाद मिनिस्टर बन गए या कुछ बन गए, और उसके बाद अपने लोगों का उन्होंने खुद हाल खराब करके रखा हुआ है। ना उनके लिए आवाज उठाते हैं ना कुछ, बल्कि उल्टा आके मिल जाते हैं कि जी नहीं ऐसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। और वो लोग उस बात के लिए तैयार नहीं है कि आप गवादर की जमीन के ऊपर जो है वो आप सीपीसी बनाने की बात करें और बनाना शुरू कर दें और उसमें उनका कोई रोल ही ना हो। उनको आपने बिल्कुल एक जैसे कहते हैं साइडलाइन दिखा के रखी हुई है, तो ऑब्वियसली अब उनको आहिस्ता आहिस्ता 11 साल हो गए सारे सीपैक को चलते हुए। अब वहां के लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि इससे उनका कोई फायदा नहीं हो रहा, ना उन्हें जॉब्स मिल रही हैं, ना उन्हें कोई और काम हो रहा है, ना उन्हें पीने का साफ पानी मिल रहा है। एक ले देकर इन्होंने वहां पे पीसी होटल बना दिया है और वो भी खाली पड़ा रहता है। तो उन लोगों की हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। सोशल मीडिया जो बार बार बैन किया जाता है, जैसे कहा जाता है जी हम इसको ओपन नहीं करेंगे, यहाँ पे ये हो रहा है, फेक न्यूज फैल रही है और क्या कुछ कहते हैं, उस सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत अवेयरनेस आई है लोगों में। लोग अब समझने लगे हैं कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। उसके साथ साथ कई दुनिया के चैनल, सिर्फ इंडिया के चैनल्स ही नहीं, दुनिया के चैनल्स वो देखते हैं और उनमें अब काफी ज्यादा इस बात को लेकर समझ आ गई है, उनमें अवेयरनेस आ गई है और वो अब अपने लिए आवाज उठाने लगे। उनको पता है कि सिर्फ ऐसे ही जो सालों से चलता आ रहा है अगर वही तरीका रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर मारंग बलूच को आपने देखा है कि एक कंजर्वेटिव एरिया है बलूचिस्तान, वहां पे लेडीज अगर बाहर आ गई हैं उनके कहने से, और सिर्फ एक नहीं कई डिस्ट्रिक्ट की लेडीज बाहर आई हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने वो लोग परेशान होंगे, कितना उन लोगों को जो है उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, उनको परेशान किया जा रहा है, जो उनको बाहर आना पड़ा है। जबकि वो लेडीज वो हैं जो बहुत पर्दा करती हैं, बाहर नहीं आती हैं। लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट जो है, ये दो हमारे प्रोविंसेस खासतौर पे केपीके और बलूचिस्तान, इन दो को तो बिल्कुल ही साइडलाइन दिखा के रखा हुआ है। ना इनकी कोई न्यूज आपको खास आपको टीवी पे दिखाई देगी। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखें तो आपको हार्डली कोई न्यूज मिलेगी जो बलूचिस्तान या केपीके से रिलेटेड होगी। बाकी पूरे वक्त लगता है बस सब कुछ पंजाब में ही चल रहा है। पंजाब में कभी पौधे लगा रहे हैं, पंजाब में कभी ट्रेन चला रहे हैं, कभी बस चला रहे हैं, कभी बारिश करा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, सब कुछ पंजाब में ही चल रहा है। यहाँ तक के नवाज शरीफ साहब एक जमाने में पियाइये खरीदने की बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले, तो कह रहे थे कि जी उसको लेकर उसका नाम पंजाब एयर रख देंगे। पंजाब एयर क्यों रख देंगे भाई? पाकिस्तान बदल के पंजाब एयर हो गया क्या? तो ये तो यहाँ पे हालात है। ये जो बात चलती रहती है, वह ख़ास तौर से जो भी मैं पढ़ता रहता हूँ, जो बलोच रेबल्स हैं उनका ये कहना है, मेन जो उनका ऑब्जेक्शन ये है कि ना केवल हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो सारे के सारे पंजाब में डाइवर्ट हो जाते हैं। ये कौन से रिसोर्सेज जिनकी ये लोग बात करते रहते हैं?
सर सुई गैस वगैरह की बात करते हैं ना, जैसे सुई से गैस जो आती है वो पूरे पंजाब में है, उन्हीं क्या नहीं है, मैंने सुना है वो बेचारे अभी तक जो है गैस से महरूम है, या तो सिलेंडर यूज कर रहे हैं या कोई और तरीके से, जबकि पंजाब पूरे में जो है वो हमारे यहाँ कहलाती है सुई गैस है, उसका सुई गैस का बिल आ गया जी, हो गया हो गया। तो वो सारी की सारी जो है वो पंजाब और इस साइड पे सिंध वगैरह में भी खैर जाती है, लेकिन यहाँ पंजाब एरिया में सारा आ जाता है। और इसी तरह से जो चीज भी वहां से ऐसी होती है जिसका कोई फायदा पंजाब को हो सकता है तो वो उठा के नहीं दे देते। साथ ही साथ ये भी सुनने में आया था कि चाइना जो है वो भी वहां से मिनरल वगैरह निकाल के अपने यहाँ ले जा रहा है बलूचिस्तान से। तो उसके ऊपर भी बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो काफी नाराज हैं, और उनका कहना है कि जी आप हमसे पूछे गछे बगैर चाइना को कैसे परमिशन दे सकते हैं कि जो चीजें हमारे यहाँ मिलती हैं, जो मिनरल्स या दूसरी चीज हमारे यहाँ निकलती है, उसको चाइना अपने कब्जे में ले ले। तो ये कई चीजें हैं, एक इशू नहीं है उनका। तो ये तो ये भी बता रहे हैं कि जो चाइना के जो लोग हैं और जिनके खिलाफ आपके बीएलए वगैरह ने काफ़ी कार्रवाई की है, चाइना के भी लोग मारे हैं बहुत सारे, तो इसके पीछे इसमें ये भी है, और वो सीपेक भी नहीं चाहते हैं। और आपको याद होगा एक ज़माने में हम बात किया करते थे कुछ साल पहले, तो पाकिस्तान में एक हल्ला मचा हुआ था कि साहब बस सीपेक आ गया और इंडिया जो है वो सीपेक से बुरी तरह से जल रहा है, और ख़ासतौर से नवाज शरीफ के टाइम में, और सीपेक से जो है हम पता नहीं क्या कर देंगे। और लाल टोपी तो कह रहा था कि एक ज़माना ये आएगा कि बस सारे के सारे जितने भी दुनिया के मुद्दे हैं वो सब यहाँ पाकिस्तान तय करेगा। क्या हुआ उसका? सर बिल्कुल यही कहा गया था, बल्कि ये कहा था कि दुबई बना देंगे, कभी कहते थे न्यूयॉर्क बना देंगे, और इसी किस्म की बातें की गई थी। और बिल्कुल वो ज़ैद हामिद साहब लाल टोपी वाले वो भी यही कहते थे कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान से हुआ करेंगे। अब इस बात से एक चीज तो साबित होती है सर कि कुछ और हो ना हो, यहाँ पे ड्रग्स बहुत खालिश मिलती हैं, क्योंकि वही मुझे लगता है संसार के ऐसी बातें कोई होश हवास में तो कर नहीं सकता, जिसका दिमाग सही चल रहा हो। वो कैसे कह देगा पाकिस्तान के सारी दुनिया के फैसले पाकिस्तान से होंगे, मतलब आप कैसे बोल सकते हैं ये, लेकिन वो बोल रहे हैं। तो उसके बाद शोबे भी नहीं आते। मैं उनको पूछ पूछ के थक गई हूँ कि सर प्लीज आ जाइए, सर प्लीज आ जाइए, तो मैं पता तो करूंगी आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन ये कि सर उनकी बातों को आप लोग इतना सीरियसली मत लिया करें, और इनका ख्याल यही था। लेकिन जाहिर है सी पैक अगर इन्होंने प्रॉपर तरीके से बनाया होता, उसमें करप्शन ना हुई होती, जो आसिम सलीम बाजवा और कई दूसरे लोग आपको पता है पैसा वैसा खा के भाग गए, तो अगर ऐसा ना हुआ होता, जिसमें चाइना के लोग खुद भी शामिल है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने अकेले में करप्शन कर ली, जब तक चाइनीज शामिल ना हो उसके अंदर वो पैसा खाया नहीं जा सकता था। तो ये कि चाइना के अपने भी हालात खराब है, उनके अपने भी करप्शन बहुत है, उसकी वजह से वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, और अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। बार बार हर थोड़े दिन के बाद कहते हैं जी फेज 2 शुरू करेंगे, कभी कहते हैं जी गवादर एयरपोर्ट बना दिया है। अब ये नहीं बता रहे कि गवादर एयरपोर्ट में आना जाना क्या होगा, क्या चीज आएगी और क्या चीज जाएगी, उसकी कोई डिटेल नहीं है। कोई फ्लाइट चलती है क्या वहाँ? हाँ सर, फ्लाइट चलनी शुरू हो गई है। तो घुमाइए कभी ग्वादर जाके। देंगे सर, कभी मौका लगा तो। अगर वहां है कुछ नहीं, ये लोगों ने बता दिया कि वहां कुछ नहीं है। हाँ रोड्स बना दिए, रोड्स पे रोड, आपको पता है नवाज शरीफ साहब को आदत है रोड बनाने की, तो वो रोड पे रोड उन्होंने बहुत बना दिए। लेकिन वहां पर क्या चीज आ रही है, क्या जा रही है, क्या ट्रेड है, उसका अभी तक कोई हाल नहीं है। दूसरी तरफ चाबार पोर्ट जो है वो बनना शुरू हो गया, तो उसके साथ और कंपटीशन बढ़ गया। चाइना अलग नाराज है, वो कह रहे हैं कि एक तो हमारा इतना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करा दिया है, ऊपर से हमारे लोग अलग जो है वो टारगेट किए जा रहे हैं और उनके ऊपर अलग अटैक चल रहे हैं। तो ये भी अभी आसिफ अली जरदारी साहब गए थे, 12 एमओयू और साइन करके आ गए। अरे एमओयू साइन करने से क्या होता है, वो जो पहले एमओयू साइन किए थे या पहले से जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसका भी तो को हाल अहवाल बताएं, बस वो भी एमओयू साइन करा लेते हैं। और चाइना को भी फिलहाल लगता है कि पाकिस्तान से अभी भी थोड़ी बहुत कोई उम्मीद रह गई है, जब भी वो बार बार जो है शी जिनपिंग जो है वो तैयार हो जाते हैं एमओयू साइन करने के लिए। लेकिन अब शी जिनपिंग का तो हमारे जो अमेरिका के नए सदर, हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप, इतने नए भी नहीं है, एक बार रह चुके हैं, तो उन्होंने तो सीधा सीधा पंगा ले रखा है चाइना से। जहाँ भी चाइना का होता है वहाँ ये कहते हैं इसको हटाओ। पनामा वालों को धमका के उन्होंने वो पनामा कैनाल का कंट्रोल ले लिया अपने पास में, और वो ग्रीनलैंड में कहीं चाइना वाइना वाले थे तो कहा हम ग्रीनलैंड का भी ले लेंगे, तो ग्रीनलैंड वालों ने चाइना वालों को बाहर कर दिया। और आपके
कोलंबिया वालों ने भी साफ कहा कि चाइना वालों से तुम समेटो अपना, भागो यहाँ से। यूरोप वाले भी कह रहे हैं कि भाई चाइना बाय बाय। तो आपके यहाँ कब ये चाइना बाय बाय का नंबर आएगा? क्योंकि आखिरकार तो ये कहा जाता है ना कि पाकिस्तान का मतलब है क्या, अमेरिका, अल्लाह और आर्मी। तो अमेरिका तो नंबर 1 है। नहीं सर, अमेरिका तो है ही नंबर 1, और इसीलिए तो अभी भी वर्ल्ड बैंक का डेलीगेशन जो है वो 20 साल के बाद बताया जा रहा है पाकिस्तान आया है, और वो अगले जो है 10 साल में तकरीबन 40 बिलियन, पहले 20 बिलियन चल रहा था, 40 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, ये बात की जा रही है। लेकिन चाइना को साथ साथ लेके चलना ही है, जाहिर है। चाइना जो है वो, वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट थोड़ी करता है, वर्ल्ड बैंक तो लोन देता है। सर हमें तो इन्वेस्ट बताया जा रहा है, अब लोन ही समझ लीजिए, लेकिन ये कि कहा ये जा रहा है कि इन्वेस्ट करेगा। हमें ये मतलब जो न्यूज हमारे यहाँ चल रही है वो इन्वेस्ट की बताई जा रही है कि जी वो एनर्जी सेक्टर में और कई सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन चाइना के साथ तो दोस्ती है ही सर, अब इतना पैसा लेने के बाद हम उन्हें टाटा बाय बाय थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि चाइना एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अगर इस वक्त उनके हालात खराब है तो ठीक भी हो जाएंगे, इसलिए कि वो काम कर रहे हैं ना, वो हमारी तरह सिर्फ लोन तो नहीं उठाते चले जा रहे। लेकिन हमारे लोग जो हैं, अगर वो लोन उठाना बंद कर दें और उसके बजाय इन्वेस्टमेंट या ट्रेड के ऊपर बात करें तो, या काम करें, तो शायद पाकिस्तान के कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तो कहा है कि अमेरिका कोई रोल प्ले कर सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, कि बातचीत चाहे ना हो, मतलब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे लेकिन ट्रेड कर लेंगे, ऐसा कुछ सर सुनने में आया था। वैसे भी ट्रेड ट्रेड से बात करने की तो जरूरत है ही नहीं ना, आप पेपर भेज दिएगा, हम साइन तो कर हो ही देंगे। रही है ना, आप दुबई के थ्रू हो रही है ट्रेड। ट्रेड तो सारी हो रही डायरेक्ट, है, और दुबई सर वाले मैं जो है वो मिडिलमैन, वो पैसा बना रहे हैं। अच्छा, तो वही ना, उसके बजाय हम चाह रहे हैं डायरेक्ट हो ना, ताकि वाघा बॉर्डर से चीजें इधर आ जाए, वाघा बॉर्डर से उधर चली जाए, तो ऐसा हो जाए तो ज्यादा आसानी रहेगी ना। अभी तो हमें महंगी मिल रही है चीजें, तो बहरहाल कहीं ना कहीं पे सर थोड़ी बहुत अक्ल की बात भी कोई कर लेता है, लेकिन ये कि कितने देर तक कर पाता है ये नहीं पता। लेकिन ट्रेड बंद तो पाकिस्तान ने की थी ना, इंडिया ने थोड़ी की थी। तो सर खोल भी तो हम ही रहे ना, अगर आपको खोली हमारे बंद करने में जरा भरोसा है तो जरा खोलने में भी कर लीजिए ना। हमने बंद की थी और अब हम ही खोल रहे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे ना कि आप खोल रहे हैं, हमने बंद किया। आपने नहीं आपने हमने है। बंद किया और खोल भी हम ही मैं रहे सर। मैं आपको उसका असली रीजन बताता हूँ। असली रीजन ये है कि इंडिया वालों को मजा आ गया, जो ट्रेडर थे, क्योंकि सामान तो सारा जा रहा है और दुबई के थ्रू जा रहा है, तो उनको ज्यादा मार्जिन मिल रहा है। पाकिस्तान में 4 गुने दाम में बिक रही है चीजें, तो उससे भारत के ट्रेडर्स को क्या नुकसान है? उनका तो सामान जा रहा है, दुबई के थ्रू जा रहा है, उसमें उनको ज्यादा मार्जिन मिल रहा है, दुबई वालों को मिल रहा है। इसलिए देयर इज नो इंसेंटिव कि डायरेक्ट ट्रेड करें। अरे सर होना चाहिए, डायरेक्ट ट्रेड में भी फायदा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, और टर्म्स अच्छे होंगे तो आप लोगों को भी बहुत बार, अभी देखे ना आप 41 मिनट तक मोदी जी खामखी ऊपर हमारे एयर स्पेस में घूम रहे थे, तो हमने तो कुछ भी नहीं कहा सर, जाने दिया उनको। आपको याद है लास्ट टाइम जब वो पता नहीं कहाँ जा रहे थे तो पाकिस्तान एयर स्पेस ही नहीं दी थी, तो मोदी जी को कितना लंबा चक्कर काट के जाना पड़ा था, इतना फ्यूल अलग जाया हुआ, टाइम भी अलग जाया हुआ। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने इस कितनी बार उनको अच्छा पता सा, था कि मोदी तो कहा, जाओ मोदी जाओ ट्रंप जाओ, से मिलने जा रहे हैं। जो भी सर, या तो यूरोप रहे थे और ना आप ट्रम्प के मिलने, तो गए पहले तो फ्रांस गए थे ना, तो सर हमने पहले एयर स्पेस नहीं दी थी, अब हम लोग जो है हम सुधर रहे हैं, तो अब हमें सुधरने दीजिए, तो हमने एयर स्पेस दे दी, मोदी जी जाए ऐसा आराम से। ऐसा आपको लग रहा है क्या? मैं तो ये देख रहा था, 2 चीजें बस बोलता हूँ। एक तो ये है कि जब आपने कहा कि साहब कि वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैंने देखा पाकिस्तान की चैनलों को, तो पाकिस्तान की चैनल्स का मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी इनको ये भी नहीं पता है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन देता है या इन्वेस्ट करता है, कुछ भी बोल देते हैं, सोचते हैं कि साहब के लोग मान जाएंगे। एक पॉइंट तो ये है, और दूसरा पॉइंट मैंने ये देखा कि साहब ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई और जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ, और उस जॉइंट स्टेटमेंट को लेके वो पाकिस्तान की तरफ से अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर जो है वो तरह तरह के एतराज़ात उठाए कि साहब ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बस इतना ही नहीं कहा कि हम ट्रंप की ऐसी तैसी कर देंगे, बाकी सब कुछ कह दिया। सर सब कुछ कहने की जरूरत तो नहीं होती ना, कुछ चीजें समझने की भी होती हैं, तो इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारत और पाकिस्तान की अगर टर्म्स ठीक हो जाएंगे तो सर हमारा ही फायदा है उससे। ट्रम्प और अमेरिका का नुकसान है जो वो हमें डरा डरा के एक दूसरे के खिलाफ हथियार खरीदने को बोलते हैं और सब कुछ करते हैं, तो सर वो थोड़ा रुक नहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं, भारत तो हथियार चाइना के खिलाफ खरीदता है, पाकिस्तान के सर खिलाफ वो नहीं तो खरीदता। कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं आप लोगों ने क्या समझा, हम लोग बिल्कुल ढक्कन है, मतलब आप अगर अपना मिसाइल साफ भी करते हैं तो उड़कर हमारे यहाँ आ जाता है,
मतलब ये कौन सा तरीका है सर? ये तो अरे अनजाने वो में तो भोलेपन में वो मारे जाएंगे तो हम। कोई साफ सफाई हो रही थी, वो जरा थोड़ा सा वो दूसरी तरफ चला गया और कोई नहीं तो खास सर बात उधर भी नहीं। तो चाइना भी तो जा सकते थे ना, अगर आप चाइना के लिए सब कुछ लेते हैं तो। और चाइना के ऊपर तो आप लोग गोलियां तक इस्तेमाल नहीं करते, वहां बॉर्डर पे वैसे ही मुक्के लाते चला के काम चला लेते हैं, तो उसके लिए क्या हथियार लेना। अब लेकिन सर मुक्के लाते चलाने में भी उनके 100 लोग मर गए, बताइए हम क्या करें। तो वही ना, तो वो बेचारे को तो उसके उनके यहाँ तो जाके आप हवाई फायरिंग भी करेंगे तो 2 लोग वहां के टपक जाएंगे। तो इसलिए रहने दे सर, खामाखाई के झगड़े से क्या मिलेगा। अब तो आपके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं सर चाइना के साथ। नहीं, हमारे चाइना के साथ तो हो रहे हैं, लेकिन आपके आर्मी वाले भाईजान जो है ना, क्या नाम है उनका, आसिम मुनीर। अच्छा, आसिम मुनीर से याद आया, वो क्या चल रहा है आसिम मुनीर और मरियम नवाज में? बड़ी चर्चा हो रही थी आपके यहाँ यूट्यूब पे। अरे सर कुछ भी नहीं, वो हमारे यहाँ के कुछ इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वो इसी हम्म, किस्म की बातें किया करते हैं। हालांकि ठीक है, आपकी जितना मर्जी किसी से इख्तिलाफ हो, लेकिन एक लेडीज का एक एहतराम होता है, वो रखना चाहिए। तो वो इमरान खान के सपोर्टर्स नहीं रखते इस वजह से, वरना मैं कोई, ना तो मैं फौज की कोई खास फैन हूँ और ना ही मरियम नवाज की फैन हूँ। लेकिन ये कि फिर भी वो उन्होंने काफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यूज करके काफी कहना चाहिए कि डिसरिस्पेक्टफुल किस्म की चीजें उन्होंने बनाई थी, जैसे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे जो इन लोगों के खिलाफ बोलते रहते हैं। लेकिन सर वो जो आप लोन की बात कर रहे थे ना, नहीं, वो क्या वर्ल्ड मतलब बैंक की, था, क्या उसमें ऐसी बात क्या थी? मुझे देखा कि साहब की वो जो है वो कोई शर्मा रही हैं बहुत, तो उससे लोगों को एतराज हो गया कि शर्माना नहीं चाहिए क्या? पता नहीं सर किस किस्म की उन्होंने खैर फोटोज उस वक्त निकाल ली थी, जिसमें ऐसा लग रहा था वो शर्मा रही हैं। हालांकि वो शर्माएंगी क्यों, मतलब वो हंस रही होंगी या स्माइल कर रही होंगी, तो उसको लेकर कुछ भी मतलब जो है वो बनाया गया था, और उसके ऊपर खैर हम लोगों ने भी बात की थी। लेकिन ये कि वो इमरान खान के सपोर्टर्स जो है वो आजकल इसी किस्म के काम कर रहे हैं, और मजे की बात यह कि सारे के सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, तो वो पकड़ में भी नहीं आ रहे इनके कि ये करें तो क्या करें। तो बस इस तरह की चीजें सर हमारे यहाँ चलती रहती हैं सोशल मीडिया पर और यहाँ वहाँ। अच्छा, एक बात तो ये हुई, और दूसरी ये कि साहब एक आपका जो बात हो रही थी अमेरिका के ही हवाले से। तो वर्ल्ड बैंक की आप पूछ रहे थे ना, लोन का। अमेरिका के हवाले से जो बात हो रही थी ना कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात जो भी हुई है, जी जी। उसको लेके जो उन्होंने एतराज़ात किए कि साहब कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है वगैरह वगैरह, जो उस जॉइंट स्टेटमेंट में आया, और पाकिस्तान का उससे नाम नहीं लिया था उन्होंने, ना ही टेरर स्टेट बोला है सर, खामखा ही। अब पूरी सबको पता है टेररिस्ट स्टेट कौन है इंडिया के बगल में। नहीं सर ऐसा कोई नहीं सर, बहुत से आपके बगल में बहुत सी स्टेट्स हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट बहरहाल नहीं कहा गया। तो फिर एतराज क्यों किया जब पाकिस्तान को नहीं कहा? तो सर वो तो 26/11 की बात हो रही थी, अब उसको भाई लेकर वहां उसमें से एक आदमी लश्कर भी है। तैयबा का नाम लिया गया, तहव्वुर राणा का नाम लिया गया, लश्कर तैयबा का नाम लिया सर गया, वो सब लोग यहाँ पर आपके होने से कोई टेररिस्ट एली, स्टेट थोड़ी बन जाता है। आपके कौन सी वो दूसरी, वो आपके हाफिज सईद वाली। हम्म, अच्छा, लश्कर लश्कर तोयबा। हाँ, तो वो हम जैश ए मोहम्मद का नाम लिया गया, तो उसमें सारे नाम तो आ गए, वो पाकिस्तान का नहीं है क्या? सब पाकिस्तान में है, लेकिन ये कि टेरर स्टेट फिर भी नहीं बोला। सब बोला, टेरर स्टेट फिर भी नहीं बोला, ये कह रही हूं मैं। अब वो बेचारे सर हमारे अनमोल रतन, आप लोग हम हाँ, उनके पीछे पड़े रहते थे, नेक आदमी है हाफिज सईद, आपने देखा तो हाउस वो अरेस्ट करके रखा हुआ, चुपचाप घर के अंदर बैठा हुआ है। वो काशिफ अली का क्या हुआ? सर वो तो कोई उनके वो थे, कोई रिलेटिव थे शायद, और उनको गोली मारी गई है स्वाबी में। वो अननोन गनमैन आपका फिर एक्टिव हो गया है ना, कहीं छुट्टी वुट्टी पे गया हुआ था, हम्म, न्यू ईयर मनाने या पता नहीं कहाँ, तो अब वो फिर एक्टिव हो गया, तो इसलिए एक और गया। लेकिन ये कि अब उसकी कोई न्यूज नहीं बनी, इसलिए कि इतने टपका दिए ना कि वो न्यूज में लोगों को मजा नहीं आता। इन्हें चाहिए थोड़ा गैप से किया करें, ताकि कुछ लगे तो कि कुछ हुआ है। थोड़ा तगड़ा, पिछले दिनों आपको याद है कितने ज्यादा मारे थे, कि आपने भी कहा था कि क्या हो रहा है। नहीं, क्या हो हमने रहा है? पहले हम कहानी उसका खत्म। काउंट रखा करते थे, हम उसका काउंट रखते थे, हम डेली काउंट उसका रखते थे। हाँ बाद में तो भाई एक एक दिन में 6-6 मरने लगे, तो हमने कहा अब इसका काउंट कौन रखे, वही तो, लेकिन ये फिर क्या हो काउंट ही सकता रखना है कि बंद ये कर दिया इसी हमने। तरीके से टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं कि जितने टेररिस्ट हैं उनको खुद ही इधर से मारा जा रहा है।
तो कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। खैर उसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने कोई अफसोस नहीं जताया पाकिस्तान की तरफ से भी। सबने कहा चलो अच्छा है, इस तरह के लोग अगर खत्म हो जाएं या ना रहें तो ये अच्छा है। और अब अफगानिस्तान से आपके रिश्ते कैसे हैं? सर बहुत अच्छे हैं, दोनों तरफ से रोज फायरिंग होती है। और आपको तो पता है कि जेवर है, वो जो गन है वो तो पठानों का जेवर होता है, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि सुनने में ये भी आया है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से बात की जा रही है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से कहा जा रहा है कि टीटीपी को कंट्रोल करें, और वो ये कर रहे हैं। कंफर्म नहीं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि टीटीपी वालों को अफगानिस्तान की दूसरी साइड पे शिफ्ट किया जाए, ताकि हमारे वाली बॉर्डर जो है वो क्लियर हो। लेकिन उसके ऊपर भी अभी अफगानिस्तान तक के दूसरी बातचीत चल साइड रही का है। मतलब पाकिस्तान की साइड पे शिफ्ट किया जाए? अरे सर, उससे दूसरी दो साइड्स होती है ना, उस अलग से हमारे बॉर्डर से हटा के किसी और साइड पे करेंगे। लेकिन ये है कि कंट्रोल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हमारी जो फोर्सेस हैं या जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो तो इसी किस्म के हैं कि इनको मारा जाएगा और इनको काटा जाएगा, और अगर ये ना रुके तो इनको छोड़ेंगे नहीं, और इसी किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो टेंशन बनी हुई है बॉर्डर पे दोनों तरफ। इधर फोर्सेस के लोग भी मारे जा रहे हैं और उधर टीटीपी के भी। मैं अभी आपके यहाँ कहीं एक देख रहा था, उसमें ये बता रहे थे कि साहब की ये जो कुर्रम एजेंसी है, यहाँ पर 5 महीने से कोई भी सरकारी इदारा नहीं जा पाया है, और वहाँ के लोग आपस में मारे काटे जा रहे हैं, आपस में ही शिया सुन्नी टाइप का कुछ चलता रहता है। लेकिन जो गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, 5 महीने से वो इलाका फ्री पड़ा हुआ है। इसी तरह से आपकी जो प्रोविंशियल असेंबली है इसकी केपी की, इसमें एक उनके जो है वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली एमपीए थे, कोई नाम भूल रहा हूँ मैं, वो खड़े होकर बोल रहे थे कि साहब की ये जो बजौर का जो एरिया है, ये यहाँ पर तालिबान बैठे हुए हैं। इसी तरह से ये जो चित्राल वाला एरिया है, वो भी वहाँ पे तालिबान की हुकूमत चलती है। तो क्या केपी भी धीरे-धीरे बलूचिस्तान की तरह बाहर चला गया है? सर टेंशन तो बनी हुई है बहुत टाइम से, वहां पर सामान भी नहीं जा पा रहा है। कई इलाकों में जिनके आपने नाम भी लिए हैं, मेडिसिन भी नहीं पहुंच रही हैं, उस वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं, बच्चे जो हैं, और दूसरे लोग, उनकी जानें भी गई हैं। और वहां पर लूट मार भी चल रही है। अगर कोई इस किस्म क्या होता है कि सामान वाली गाड़ी जाती है तो उसको लूट लिया जाता है, ये सब इश्यूज भी चल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट बजाय इन चीजों को सॉल्व करने के, उनको इमरान खान के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा कि जी अब इमरान खान ने ये कर दिया, अब इमरान खान के सपोर्टर्स ने वो कर दिया। आपस में ही जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी एक शोएब शाहीन साहब के इमरान खान की पार्टी के, उन्होंने फवाद चौधरी को बोल दिया कि जी तुम तो टाउट हो, तो फवाद चौधरी ने उनको एक थप्पड़ रख के दिया कान के नीचे, तो वो गिर गए। उसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ स्टेटमेंट शुरू कर दी। तो एक तमाशा जो है वो सिर्फ इमरान खान को लेकर चलता चला जा रहा है, ना कोई केपीके में जो कुछ हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ना बलूचिस्तान की तरफ देख रहे हैं। तो जाहिर है सिर्फ पंजाब पे ही फोकस रहेगा तो हर तरफ हालात खराब होंगे ही। केपीके में भी ऑलमोस्ट बलूचिस्तान वाली ही सूरत हाल है, लेकिन अभी उस लेवल तक नहीं गई है। लेकिन अगर ये ऐसे ही बैठे रहे और इन्होंने कोई तरह की भी अपनी तरफ से कुछ सही पॉलिसी ना बनाई, तो उसको भी बलूचिस्तान बनते देर नहीं लगेगी। अब इसी में आपने वापस जिक्र किया इमरान खान का, तो अब अगर आपको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है या आईएमएफ की अगली किस्त लेनी है, तो इमरान खान को तो वापस लाना पड़ेगा, कि अमेरिका की तो वही शर्त है, ऐसा बताया गया है। सर ऐसा इमरान खान की पार्टी ने बताया, ऐसा अमेरिका ने नहीं बताया। अगर अमेरिका ने बताया होता तो ये इमरान खान को आधे मिनट में बाहर ले आते, इसलिए कि इमरान खान के लिए इन्होंने अमेरिका को तो नाराज नहीं करना। लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी तक इमरान खान के लिए कुछ कहा नहीं गया है, या कह लीजिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान में तो आपने देखा ही होगा, रातों रात चीजें बदल जाती हैं। तो जैसे इमरान खान गए थे वैसे ही आ जाएंगे। जैसे नवाज शरीफ साहब गए थे और उन्होंने कहा था कि ये आइंदा पूरी लाइफ में इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, ये अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकते। और जब उन्हें वापस लाना था तो एक एक करके सारे केसेस खत्म हो गए नवाज शरीफ पे, और आज नवाज शरीफ आराम से घूम रहे हैं। और यही इमरान खान के साथ होगा। जिस वक्त अमेरिका चाहेगा या कोई और पावर चाहेगी जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है,
तो इमरान खान ऐसे ही बाहर आएंगे जैसे नवाज शरीफ आए, और एक बार फिर ऐसा कहा जाएगा जैसे उनसे बेटर लीडर तो कोई मिला ही नहीं था। तो यहाँ पे सर रातों रात चीजें बदलती हैं। अब सबको इंतजार है कि आखिर कब जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो निकलते हैं पीएम हाउस से और कौन आता है। बहुत चांसेस बिलावल भुट्टो जरदारी के लग रहे हैं, इसलिए कि आसिफ अली जरदारी साहब भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका बेटा एक बार सही लेकिन प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और उनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो अभी से कहना शुरू हो गए कि जी 1.5-2 साल में जो है वो बिलावल जो है तैयार हो गए हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब इस किस्म की स्टेटमेंट्स तो चल रही हैं, आपने देखा ही होगा। हाँ, ये तो खैर चलता रहता है। लेकिन आपके आईएसआई चीफ बांग्लादेश क्या करने गए थे? सर मिलने गए होंगे, अब तो जाहिर है हमारे टर्म्स बड़े अच्छे हो गए, डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो गई है। उन्होंने वीजा पॉलिसी भी अपनी जो है वो बेहतर कर ली है, पाकिस्तान से ट्रेड और क्या कुछ हो रहा है। जो सामान आप लोग नहीं देते वो हम दे देते हैं, तो वो मिलने के लिए गए होंगे। और अब तो अभी तो कह रहे हो कि साहब आपको सामान चाहिए, आप सामान चाहिए कि देना है, दे भी देते हैं आपके पास। सर कुछ ना कुछ है ना वो हम दे देते हैं सर, हमारे दिल बहुत बड़े हैं, हम ऐसे नहीं है। हमारे पास 2 रोटी मतलब होगी तो हम एक उनको दे आप देंगे। और इंडिया, दुबई के थ्रू इंडिया का सामान लेते हैं, फिर उसको बांग्लादेश भेज देते हैं। सर अगर कोई चीज हमारे पास होगी और बांग्लादेश को चाहिए होगी तो हम दे देंगे ना। बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज कह रहे हैं, और पाकिस्तान के पास है तो डेफिनेटली देगा। और वैसे भी सर दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये तो आपने सुना ही होगा। तो फिर अच्छा, इसलिए तो बांग्लादेश और हमारी बड़ी अच्छी निभ रही है। ओह, तो मतलब ये तो आप मानती हैं ना कि साहब के दोनों ही दुश्मन हो गए हैं, और ये दोनों दुश्मन मिलके हालांकि होना नहीं दोस्ती कर रहे चाहिए हैं। सर, टर्म्स अच्छे होने चाहिए। अब आप लोगों ने ये जो है वो बांग्लादेश को एकदम अपने से अलग कर दिया शेख हसीना के जाते ही, तो बेचारे क्या करते, इधर उधर भटक रहे थे तो हम मिल गए हमने उनको। क्या अलग किया? दंगे वहां हो रहे हैं और हमारे उसमें शेख हसीना को उन्होंने भगाया, हमने थोड़ी कुछ किया। सर वो वापस भी तो मांग रहे हैं शेख हसीना को भगाने के बाद, लेकिन आप उन्हें लिफ्ट ही नहीं करा रहे, तो फिर जाहिर है फिर वो बेचारे हमारे पास आए। और हम तो वैसे ही आपको पता है जहां पर भी गवर्नमेंट चेंज हो, चाहे वो अफगानिस्तान की हो या बांग्लादेश की, हम पहुंच जाते हैं। तो हमने जो अफगानिस्तान में किया वही हम कुछ मेरे ख्याल है पहुंच गए बांग्लादेश में भी हम वर्दी दिखाने। रिजल्ट भी वैसे ही होगा जैसे अफगानिस्तान में हुआ। नहीं सर ऐसा तो नहीं, रिजल्ट बताइए सर, पहले ही हम बड़े परेशान हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान तो बिरादर मुल्क है ना, तो बिरादर मुल्क में क्या दिक्कत है? बिरादर तो वैसे ओमान भी है, ओमान ने आपको बुलाया नहीं, वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां पे, सर वो इंडिया तो को आप बुला लोगों लिया ने किया ना। सारे आप लोगों ने कहा कि मत बुला, हमने तो ये सुना सारे है। जीसीसी। अरे मतलब ओमान हमारी ज्यादा सुनता है, आपकी कम सुनता है? सर वो आपका तो पैसों की हमसाया है। सुनता है ना, आपके आप लोगों के पास से डॉलर की स्मेल आ रही होगी तो उसने कहा होगा ठीक है रहने दो। आप लोग भी तो सर गेम खेलते हैं ना, ऐसा तो नहीं है सर। अभी तो हमें कहीं आने जाने अभी नहीं देते। कतर वाले भी आ गए, वो भी कह रहे हैं कि साहब की बस। सोचे सर, कतर के अमीर आए जिसके नाम में ही अमीर लगा हुआ हो, हम्म, वो कितना अमीर होगा। तो मैंने तो सुना है कि $10 बिलियन आपके यहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ वो कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने वाली जगह पे तो करेंगे ना। बल्कि ज्यादा ही मैंने कहीं देखा था, 28 बिलियन भी कोई बता रहा था। 28 बिलियन सुना था तो पहले ट्रेड कुछ। ट्रेड वॉल्यूम जो है वो 28 बिलियन तक अच्छा बढ़ाया जाएगा। सही, लेकिन $10 बिलियन तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10 बिलियन तो आखिरकार उनका सॉवरेन वेल्थ फंड है, जहाँ रिटर्न मिलेगा वहाँ इन्वेस्ट तो करेंगे ही ना। हम्म। इतना सारा पैसा गैस से कमाया हुआ है, उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वहाँ आप तो कह देंगे कि साहब की इस्लामिक बैंक में करो, वहाँ तो रिबा क्या है, वो रिबा होता है ना, इंटरेस्ट हम्म। हराम है। तो वो ऐसी जगह इंटरेस्ट करेंगे जहाँ से कुछ उनको रिटर्न मिले। नहीं सर, हमारे अभी तक तो ऐसा कुछ हमने नहीं कहा कि इंटरेस्ट हराम है। हम दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, वो तो सब चल रहा है। वो इस्लामिक बैंकिंग वो अलग ही खाता होता है हमारा, वो भी है यहाँ पर। इस्लामिक बैंकिंग अलग चल रही है, उसमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन बाकी तो देना पड़ता है सर। ऐसे थोड़ी कि वर्ल्ड बैंक से या IMF से ले लेंगे और फिर हम कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है, हम सूद देंगे ही नहीं। हमने तो सुना है लाल टोपी वाले को कहते हुए कि सारे जो है ये बंद करो। सर उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से आज तक कोई रुका है क्या? वो तो कुछ भी बोलते हैं। और उनका लाल अपना टोपी ने पॉइंट अपनी ऑफ व्यू चैनल है, खोल लेकिन लिए क्या? हाँ सर है, उनका चैनल है काफी पर। आप लोगों के यहाँ तो बैन किया हुआ है आपने उनका चैनल, मैंने सुना। ट्विटर भी बैन है और चैनल भी। हालांकि कितनी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। मैं वही देखता हूँ कि कैसे उसके चैनल कैसे देखी जाए, सोचने की बात है। मगर मुझे समझ नहीं बैन क्यों कर दिया आपने उनकी चैनल, ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने? गजबा हिंदी तो बोल रहे होते हैं, उसमें क्या है?
वो तो वो क्या है वो ले आपकी क्या राइफल लेके चल पड़ते हैं ना कि हाँ बस अब मैं फतेह करने जा रहा हूँ। बस सर, उसके बाद जैसे ही तैयार होकर सर निकलते हैं, मैंने सुना उनकी वाइफ दही लेने भेज देती हैं, तो फिर वो दही लेके घर वापस आ जाते हैं। आजकल वो जो है उधर गल्फ में भी नहीं जाते, ना तो अमीरात जा रहे हैं ना सऊदी जा रहे हैं, जब सर से कोड़े सऊदीया पड़े क्यों हैं तब से जाएंगे वो भी सर, उन्होंने। वहां तो सर कोड़े पड़े तो सर उसके बाद क्यों जाएंगे अब, और वो भी एक दो नहीं 200। 200 कंप्लीट हो गए थे शायद, सजा तो 1000 की मिली थी मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं, मैंने तो 200 ही सुने थे। तो गलत बात है ना कि आप इतने महान शख्सियत को बिल्कुल लिफ्ट नहीं देते हैं और आप लोग खुद मजाक उड़ाते हैं। चलिए हम लोग मजाक उड़ाएं तो समझ में आती है, आप लोग क्यों उसका बेचारे ऐसी हालांकि सर शख्सियत का मजाक उड़ाते हालांकि सर होना ये चाहिए था कि जब जाकिर नाइक आए थे तो ये दोनों आपस में बैठ के कोई शो कर लेते एक हैं? साथ। हाँ ये भी बात सही है, और जाकिर नायक को भी आप लोगों ने लिफ्ट नहीं दी, उसका भी मजाक उड़ाया। सर क्या है, उसके बाद से वो नजर नहीं आए, पता नहीं कहाँ गए। ऐसी ऐसी आपकी लो इस्लामी प्रोफाइल शख्सियत आ रख रही ली है उन्होंने। आपके यहाँ। आप लोग जो है लगता है मुझे इस्लाम को ठीक से फॉलो नहीं करते, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सारे ये स्टेडियम में लड़कियां बैठी रहती हैं बिना हिजाब के बिना बुर्के के। इससे ज़्यादा तो हिंदुस्तान में हिजाब और बुर्का चलता है। हाँ सर, आपके यहाँ तो बहुत बड़े खौफनाक तरीके से चलता है, मतलब बहुत ज्यादा चलता है, इतना तो हमारे यहाँ नहीं चलता। मैं हैरान हूँ कि आपके यहाँ से कैसे चलता है, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक की अपनी मर्जी होती है, जो जो भी वो ड्रेस पहनना चाहे, मेरे ख्याल है वो परमिशन होनी चाहिए। जी तो फिर अब आप बताएं कि जो आपके जो पठान जो आ रहे थे आपकी तरफ, मरगल्ला की तरफ, वो कहाँ तक पहुँचे? सर अभी कहीं नहीं पहुंचे, इसलिए कि पूरा शहर जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो तोड़ के रखा हुआ है, वो नई नई जगह पे रोड बना रहे हैं। तो हम खुद घर से निकले तो हमें समझ नहीं आती है कि वापस कैसे जाए, हमें रास्ते नहीं मिलते। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो वापस चले गए, और जब रोड वगैरह तैयार हो जाएंगी तब आएंगे। फिलहाल वो यहाँ नहीं आ रहे। इसलिए कि हर जगह पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ रोड बन रही है, दूसरी रोड इस्तेमाल करें। उसके बाद हर किसी को तो सर रास्ता नहीं आता ना, तो इस वजह से मुझे लगता है नहीं आ रहे। अच्छा आपके वो दो यूट्यूबर थे ना, वो शोएब और सना, जो गायब हो गए थे, तो वो वापस कैसे आए फिर वो? सर मैं उनको जानती नहीं, सना को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, मेरे कोई उनसे बातचीत नहीं है। और शोएब के साथ एक दो शोज किए थे बस, उससे ज्यादा मैं उनके बारे में नहीं जानती। वो लाहौर में रहते हैं और मैं इस्लामाबाद में हूँ, उससे ज्यादा मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कब गायब हुए और कब आ गए, क्योंकि मैं सुनती रहती हूँ कि फिर गायब हो गए और फिर आ गए, वो वाला सिलसिला उनका चलता है। तो मुझे मालूम नहीं है उन लोगों के बारे में। वो आपको कोई लाहौर से ही कोई बता पाएगा जो जो उनके साथ शोज वोज किया करते हैं। आजकल तो सुहैब के आ रहे हैं वापस, वो रिएक्शन वीडियो जो करता है वो। अच्छा पता नहीं, मैं क्योंकि फॉलो नहीं करती तो मुझे मालूम नहीं है मेरा, क्योंकि ज्यादातर इस तरह के वीडियोस देखने का थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ, जैसे आपकी हो गई या मेजर गौरव की हो गई और दूसरी, तो इसलिए मुझे, या कमर चीमा साहब की, वरना टाइम नहीं मिलता कि मैं देखती, मतलब देख नहीं पाती उन लोगों को। एज अ फेलो यूट्यूबर यू शुड बी कंसर्न। आई डोंट थिंक सो। मेरा अपना भी काम है सर, आई एम अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। तो मुझे अपने जर्नलिज्म के काम भी करने होते हैं और मुझे यूट्यूब भी देखना होता है। तो मैं सबके चैनल 24 आवर्स में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं वही चैनल देखती हूँ जहाँ पे पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल न्यूज चल रही हो। वो जो रोड पे जाकर और रिएक्शन वीडियो जो बनाते हैं, तो उनको मैं नहीं देख पाती। कभी कभार सोशल मीडिया पे कोई क्लिप दिख जाए तो और बात है, अदरवाइज नहीं देख पाती। मैं, इतना टाइम होता ही नहीं है, आपको खुद पता है कि वो न्यूज को फॉलो करना, फिर न्यूज को बनाना, फिर वीडियो बनाना, सारा काम में पूरा दिन ही खत्म हो जाता है। चलिए कुंभ में नहीं आई आप नहाने? बस क्या करें सर, फिर कभी सही, लेकिन अब एरिया तो हमारा है आपके सर, कम से कम भाड़ा ही दे दीजिए आप लोग मुझे प्रयागराज आपके में। आपके घर में हो रहा है और उसके बाद भी नहीं आई? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे घर में हो रहा है, और मैं बड़े गौर से फॉलो भी कर रही हूँ, उसके ऊपर वीडियोस भी बना रही हूँ, और जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनको भी मैं देख रही हूँ। और बहुत से हमारे दोस्त जो हैं मीडिया से, वो गए भी हैं, उन्होंने वहां से अपनी फोटोज मुझे गए व्हाट्सएप पे पाकिस्तान भी से गए भेजी। लोग? पाकिस्तान से नहीं सर, मैं इंडियन फ्रेंड्स को कह रही हूँ, वो गए हैं, तो उन्होंने मुझे फोटोज भी भेजी हैं व्हाट्सएप पे और अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर की हैं। तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो जाहिर है सारा दिन इसी तरह की न्यूज और ये सब कुछ देखने में, और मोदी जी तो आराम से बैठते नहीं है। अभी आपको पता है, अभी कतर वाले जो हैं वो आ गए, उनको लेने एयरपोर्ट चले गए, उनके साथ झप्पियां लगा रहे हैं।
अब मैं वो देखूं या मैं निकल निकल के लोगों की वीडियोस देखूं, मेरा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मोदी और डॉक्टर जयशंकर भी मिले, फिर ऋषि सोनक साहब आए हुए थे, उनसे भी मुलाकात हुई है, डॉक्टर जयशंकर की भी और साथ साथ मोदी जी की भी। तो आजकल काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं मोदी। चलिए, तो अब आप लेटेस्ट जो भी हो वो बताइएगा। आज का तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आरजू जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर।